सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर से बौखलाए आतंकियों ने फिर आम नागरिकों को अपना निशाना बनाया है। पुलवामा और श्रीनगर में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बिहार का रहने वाला अरविंद कुमार श्रीनगर में गोलगप्पे की दुकान लगाता था। श्रीनगर के ईदगाह पार्क में आतंकियों ने अरविंद को गोली मारी। ये वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले ही बिहार के गोलगप्पे वाले को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। दूसरा आतंकी हमला पुलवामा में हुआ, जहां यूपी के रहने वाले सागिर अहमद को दहशतगर्दों ने मार दिया। सागिर को भी आतंकियों ने गोली मारी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसे दम तोड़ दिया। सागिर अहमद पुलवामा में कारपेंटर का काम करता था। निर्दोष नागरिकों की हत्या पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने निंदा की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। पुलवामा में आतंकियों को ढेर करने के बाद पंपोर में भी लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इस लिस्ट में एलईटी का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक और शाहिद खुर्शीद शामिल है। सुरक्षा बलों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 5 में से 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। पंपोर में भी जिन आतंकियों का सफाया किया गया है वो सभी सिविलियन किलिंग में शामिल थे। उमर मुश्ताक ने 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या की थी। वहीं शाहिद खुर्शीद ने आम नागरिकों को अपना निशाना बनाया था। अवैध धर्मांतरण की जांच में जुटी यूपी एटीएस को अब लगभग 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग के सबूत हासिल हुए हैं। इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए 16 आरोपियों में से 2 आरोपी अलकायदा के संपर्क में भी आ चुके थे। हवाला के जरिए अवैध धर्मांतरण के इस अभियान के लंदन से लेकर अमेरिका और खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही थी, जिसमें गुजरात से ऑपरेट होने वाला हवाला सिंडिकेट अहम भूमिका में था। यूपी एटीएस ने अब तक दाखिल की 10 आरोपियों के खिलाफ दूसरी चार्जशीट में इस फॉरेन फंडिंग का 89 करोड़ हवाला के सिंडिकेट से पहुंचाना बताया है। सिंघू बॉर्डर पर हुई युवक की हत्या के मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने जालंधर के जंडियावाला गांव से निहंग नारायण सिंह को गिरफ्तार किया, जिस पर दिल्ली बॉर्डर पर युवक के कत्ल में शामिल होने का आरोप है। नारायण सिंह हत्या के बाद अपने गांव वापस लौट गया। वहीं पहले आरोपी सरदार सरबजीत सिंह को पुलिस ने सोनीपत से सिविल जज की कोर्ट में पेश किया। हरियाणा पुलिस ने कोर्ट से आरोपी को 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने पुलिस की ओर से मांग की गई 14 दिनों की बजाय 7 दिन की रिमांड की मंजूरी दी। पुलिस के मुताबिक निहंग सरबजीत सिंह अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में 4 नाम बताए हैं। इन्हें भी ट्रेस किया जा रहा है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के शरीर पर चोट के 37 निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक युवक के खिलाफ तेज धार वाले हथियार के साथ लाठी डंडों और अन्य हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। युवक की मौत का कारण ज्यादा खून बहने को बताया जा रहा है। केरल में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 7 जिलों के ऑरेंज और 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने स्थिति का जायजा लेने के लिए एक आपात बैठक बुलाई। राज्य के पहाड़ी इलाकों में रात के समय आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लोगों से सुरक्षित रहने के लिए कहा है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष के मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसके रेस में सबसे आगे राहुल गांधी नजर आए। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक एक मत से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठी। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए जब राहुल गांधी से कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वह इस पर विचार करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। किसान, महंगाई और राजनीति हालात को लेकर ये प्रस्ताव बैठक में पारित किए गए हैं। बैठक में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके नेतृत्व पर सभी नेताओं ने भरोसा जताया है। बैठक में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया, जिसमें चीन और लखीमपुर खीरी हिंसा का मुद्दा भी उठा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सिंघू और हनुमानगढ़ पर चुप्पी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। गृहमंत्री अमित शाह के अंडमान निकोबार दौरे का आज तीसरा दिन है। दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, वीर सावरकर जैसी देशभक्ति की भावना किसी और में नहीं थी। इससे पहले शाह ने उस जेल का दौरा भी किया था जहां उन्होंने सावरकर को श्रद्धांजलि दी। आर्यन ड्रग्स केस अब पूरी तरह से सियासी होता जा रहा है। उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर एनसीबी पर हमला किया। नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि एनसीबी के गवाह फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड गवाहों के जरिए ही एनसीबी फर्जी मामले बनाती है। नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर मामले के एक गवाह फ्लेचर पटेल को लेकर हमला किया। नवाब मलिक का कहना है कि फ्लेचर 3 मामलों में गवाह है, जो समीर वानखेड़े की बहन का करीबी है।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर बीएसपी ने उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं। पार्टी उम्मीदवारों को चुनने से पहले उन्हें 4 कसौटी पर परख रखी है। इसके लिए बीएसपी प्रमुख मायावती खुद उन उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेंगी जिन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र से टिकट के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए अभी से बीएसपी कार्यालय लखनऊ में बुलाया गया है। यूपी के फतेहपुर में पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटी हुई कार, दर्जनों कारतूस व गाड़ियों के फर्जी नंबर प्लेट बरामद किए हैं। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद में थूक लगाकर रोटी और नान बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर एक चिकन कॉर्नर का है। वीडियो में तंदूर पर रोटी बनाने वाला कारीगर रोटी पर थूक लगाकर बनाता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो का गाजियाबाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस जांच कर रही है। यूपी के बांदा में अपने शराबी पति की आदतों से नाराज होकर मायके गई पत्नी को मनाने पहुंचे उसके पति ने ससुराल में खुद को आग लगा ली। युवक को जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज बांदा रेफर कर दिया। कुछ दिन पहले पति की शराब की आदत से परेशान पत्नी अपने मायके चली गई थी। मैनपुरी में देवर ने भाभी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। खेत से पानी निकालने को लेकर हुए विवाद में देवर ने इस घटना को अंजाम दिया। महिला के खेत में खड़ी धान की कच्ची फसल नष्ट करके देवर खेत में नाली बनाकर पानी निकालना चाहता था। इसी का विरोध करने पर देवर बौखला गया और अपनी भाभी को फावड़े से काट डाला। सीतामढ़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस और जनता के बीच में झड़प हो गई। मामला कोरिया रायपुर गांव का है। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। रायपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई। बीती शाम दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के समय मामूली सी बात पर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें 2 दारोगा, 1 महिला कांस्टेबल और 1 चौकीदार जख्मी हो गए थे। जर्मनी की चांसलर के तौर पर एंजेला मर्केल टर्की के आखिरी दौरे पर पहुंची। राजधानी इस्तांबुल में मर्केल ने राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन से मुलाकात की। एर्दोआन और मर्केल के बीच कई आंतरिक मसलों के साथ ही सीरिया और अफगानिस्तान में तख्ता पलट पर हुई बातचीत। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 4.8 तीव्रता वाले भूकंप में 3 लोगों की मौत, 7 लोग बुरी तरह से घायल। भूकंप बाली के पतन शहर शिंगराजा के पूर्वोत्तर में 62 किलोमीटर की दूरी पर और 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। इससे पहले जनवरी में यहां 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कम से कम 105 लोगों की मौत हुई थी। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा में नदी में सफाई अभियान पर गए स्कूल के 11 छात्र डूबे। इस्लामिक जूनियर हाई स्कूल के 150 छात्र शुक्रवार को सिलियूर नदी के तट पर सफाई अभियान में ले रहे थे हिस्सा। अचानक इसमें 21 छात्र फिसलकर नदी में गिरे। 10 लोगों को निकाला गया। अफगानिस्तान में आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के लिए बंद किया चमन बॉर्डर। सीमा के दोनों ओर फंसे सैकड़ों व्यापारी। अफगानिस्तान में शिया मस्जिदों पर आतंकी समूह लगातार कर रहे हैं बम से हमला। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने काउंशियांग में लगी आग में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। साई हादसे में पीड़ितों से मिलने अस्पताल भी पहुंची। प्रशासन को पीड़ित की हर तरह से मदद करने का आदेश दिया। चीन के सेंट्रल बैंक ने एवरग्रांडे संकट पर दिया चौंकाने वाला बयान। एवरग्रांडे को बताया कंपनी का निजी मसला। साथ ही चीन के रियल एस्टेट सेक्टर पर एवरग्रांडे से किसी भी तरह के संकट पड़ने की बात से भी किया इनकार। नासा ने पहली बार बृहस्पति ग्रह के छोटे तारे ट्रोजन पर भेजा लूसी एयरक्राफ्ट। ट्रोजन सौर मंडल के बाहर है, इसलिए नासा के इस मिशन को पूरा होने में लगेंगे करीब 12 साल। 7,500 करोड़ रुपए आई है मिशन की कुल लागत। चीन की एक महिला समेत 3 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने के बड़े मिशन पर शेनझोउ 13 से स्पेस स्टेशन के कोर मॉड्यूल तिनयानहे पहुंचे। वह तिनयानहे का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 6 महीने तक वहां रहेंगे। ये चीन के इतिहास में अंतरिक्ष का सबसे लंबा मिशन है और वांग स्पेस स्टेशन जाने वाली चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित स्केयर हाउस ने अपने 20 वर्षगांठ पर बन्नी क्रिपो और क्राउन नाम के असली स्केयर हाउस को देखकर लोग सन्न रह गए। डरे सहमे दर्शकों का वीडियो स्केयर हाउस के प्रबंधकों ने जारी किया। शरणार्थी संकट पर बनी स्पेनिश फीचर फिल्म मेडिटेरेनियो का रोम फिल्म फेस्टिवल में हुआ प्रीमियर। फिल्म में ऑस्कर कैंपस द्वारा सीरियाई शरणार्थियों की जान बचाने और उनके जीवन पर होने वाले असर को फिल्माया गया है।